जय श्री राम सभी भक्तों को स्वागत है आपका सुंदरकांड पाठ सीरीज भाग नंबर 11 में। हमारी पिछली वीडियो यानी भाग नंबर 10 में हमने देखा कि किस प्रकार रावण अशोक वाटिका में आकर सीता माता को धमकाकर और 1 महीने का समय देकर लौट जाता है। तत्पश्चात आगे अभी भाग नंबर 11 में हम देखेंगे। तो चलिए लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम और शुरू करते हैं भाग नंबर 11। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनाए सी सपना सीत ही से ही करहु हित अपना। अर्थात अशोक वाटिका में जितनी भी रावण की राक्षसियां थी उनमें से एक राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा राक्षसी लंका की बहुत ही बुद्धिमान राक्षसी थी और उन्हीं को रावण ने सीता माता की देखरेख और पहरेदारी के लिए चुना था। क्योंकि त्रिजटा राक्षसी और सीता माता को साथ साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए थे, तो इन दोनों में बहुत समय बातें हुआ करती थी। तो सीता माता और त्रिजटा राक्षसी में एक बहुत ही अच्छा संबंध बनने लगा था और इसी कारण त्रिजटा राक्षसी में भी सद्गुणों का उत्पन्न होने लगा था। इस बीच कई बार सीता माता ने श्री राम जी का वर्णन त्रिजटा राक्षसी को किया था, उनके बारे में बताया था, जिससे त्रिजटा माता के मन में भी श्री राम जी के चरणों में रुचि हो गई थी। तो इन पंक्तियों में यह बताया है, जैसे त्रिजटा नाम राक्षसी एका, कि एक राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। रामचरण रति निपुण विपेका, यानी उसके मन में श्री राम जी के चरणों में रुचि थी और निपुण विवेका यानी बहुत ही बुद्धिमान। सबनहु बोली सुनाए सी सपना, उसने अन्य राक्षसी को कहा कि सुनो, मेरे सपने के बारे में सुनो कि मैंने क्या सपना देखा है। सीता ही से ही करहु हित अपना, उसने अन्य राक्षसी को कहा कि सीता माता से ही अपना कल्याण करो, उनकी सेवा करो और अपना कल्याण करो। आगे देखते हैं। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। स्वर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा अपने सपने का वर्णन करते हुए अन्य राक्षसी को कहती है कि एक बंदर ने लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना जला दी और रावण बिना वस्त्र और आभूषणों के गधे पर सवार है और रावण का सिर भी मुंडा हुआ है। इस प्रकार त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने का वर्णन अन्य राक्षसियों को कहा। आगे है। एहि विधि दक्षिण दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघु वीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार
रावण दक्षिण यानी यमपुरी की ओर जा रहे हैं और मानो लंका विभीषण ने पा ली है। तब नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई और प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। आगे है त्रिजटा। आगे है यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सूता के चरणन ही पर ही। त्रिजटा अपने सपने का वर्णन करते हुए आगे अन्य राक्षसी से कहती है कि मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। यह सुनकर अन्य सभी राक्षसी डर गई और सीता माता के चरणों में गिर गई। आगे है जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मार ही निसीचर पोच। यह एक दोहा है जिसका अर्थ है कि इसके बाद सभी राक्षसी यहाँ वहाँ चली जाती है और सीता माता मन ही सोचती है कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। यह है भाग नंबर 11 का अर्थ। सिया राम राम जय जय सिया राम, राम 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 जय जय सिया राम। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।